अंग्रेज़ी के शब्दों का उच्चारण यानी कि अंग्रेज़ी को पढ़ना, यहाँ पर आप सीख रहे थे एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर वाउल्स पेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। इनका उच्चारण यानी कि दो वाउल्स का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर कॉन्सोनेंट्स होंगे तो कॉन्सोनेंट्स का पेयर होगा, इनका उच्चारण, इनका प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर जो आज होगा, मतलब आज कौन कौन से वाउल्स का पेयर है यहाँ पर। तो कभी कभी जो है कॉन्सोनेंट्स के पेयर्स की प्रैक्टिस आप करते हैं और कई बार वाउल्स के पेयर्स की आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो हमारे पास है ये सारे हैं, कौन कौन से, ई आर, आई आर और यू आर। ये लेटर्स है, यानी ई के साथ आर कंबाइंड है, आई के साथ आर कंबाइंड है, यू के साथ आर कंबाइंड है। तो ई तो यहाँ पर ई, आई और यू जो है ये तो वाउल लेटर्स हो गए और आर यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये जो आर आपको नज़र आएगा यहाँ पर आधे र के रूप में इसका उच्चारण यहाँ पर निकलेगा। या फिर हम आर को प्रोनाउंस न भी करें ना, कई बार स्पेलिंग्स कुछ ऐसी आएगी जहाँ पर आप आर का आपको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं सुनाई देगा। तो दोनों तरीके से सही होगा। तो ये है प्रैक्टिस सेशन। तो इन सभी से रिलेटेड यानी ई आर वाली, आई आर वाली और यू आर पेयर वाली आपको स्पेलिंग्स मिलेगी, प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, उच्चारण मिलेगा और हिंदी में उनका क्या सेंस है वो निकलेगा। इन तीनों का ही जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो क्या है, अ या फिर अर करके। जैसे मैंने बोला र का आधा साउंड आएगा भी और कई बार आपको नहीं भी सुनाई देगा, तो दोनों तरीके से करेक्ट होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि तीनों का ही सेम उच्चारण है, यानी कि अर है या फिर अ है। तो चलिए सबसे पहले देखें ई आर साउंड वर्ड लिस्ट और इसकी आप प्रैक्टिस करें पढ़ने की इन सारे वर्ड्स को। विदाउट रूल प्रैक्टिस है, यहाँ पर नियम नहीं है, रूल नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है, प्रैक्टिस सेशन है। देखें जैसे कि यहाँ पर बी आर का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ब्र होता है। और यहाँ पर अ का साउंड, ये जो ओ है ना, इसका उच्चारण जो है अ करके आ रहा है, इसको ब्र और टी एच को द पढ़ा जा रहा है, जैसे हिंदी में यहाँ पर मेंशन है ब्र दर। ई आर को, अब यहाँ पर ई आर का उच्चारण जैसे र भी आ रहा है, ब्रदर, तो र का थोड़ा आधा सा साउंड आ जाएगा, ब्रदर करके नहीं बोलना, ब्रदर। अब यहाँ पर इसको ब्रदर ना पढ़ें, आप ब्रदर पढ़ें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आगे यहाँ पर स्पेलिंग है, ये है एस टी आर। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आप देखें एस टी आर, इसको स्ट्र करके प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखा है स्ट्र। फिर यहाँ पर ओ जब जुड़ जाता है तो ओ जो है ओ का साउंड देगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग। और ये जो न है, ये आधे न का उच्चारण देगा और जी को ग पढ़ेंगे, ई आर को अर। तो स्ट्रॉन्ग अर, स्ट्रॉन्गर हो गया, स्ट्रॉन्गर। तो इस तरीके से 3 लेटर्स है यहाँ पर एस टी आर उसका, और साथ में अभी जो है फोकस किया जा रहा है ई आर के ऊपर, तो ये साउंड आ रहा है अर। तो साथ ही साथ बाकी के जो कंबाइंड लेटर्स आएंगे उनका भी प्रोनाउंसिएशन मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगी। स्ट्रॉन्गर हो गया, तो यहाँ पर देखा ओ को अ पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर ओ, ये जो ओ है इसका साउंड ओ करके आ रहा है, स्ट्रॉन्गर, ना कि स्ट्रोंगर नहीं आ रहा, यानी ओ को हम ओ नहीं पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्गर का मतलब शक्तिशाली या मजबूत कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना, तो स्ट्रॉन्गर। फिर यहाँ पर है हेल्प से हेल्पर बना, हेल्प मतलब मदद और हेल्पर जो मदद करने वाला है वो। तो यहाँ पर हेल्प से हेल्पर बन गया, तो हेल्पर हो गया। ई आर का उच्चारण अर करके आपको सुनाई दे रहा है। और एल पी जो है, एल और पी, ये एल को आधे ल के रूप में प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पर, और पी को प, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखा है। फिर ये देखें, ये है बीटर, ना पढ़ के इसको पढ़ें बैटर। क्या पढ़ेंगे, बैटर का मतलब और इससे अधिक बेहतर करो, ऐसे कहते हैं, तो बैटर। ई आर का उच्चारण अर। जब भी 2 लेटर्स आ जाएंगे, जैसे डबल टी है, अगर सिंगल टी को भी हम लेंगे तो इसका उच्चारण भी ट होगा, डबल टी है इसका प्रोनाउंसिएशन भी ट होगा, बैटर। और बेहतर करो इससे, तो बैटर करो मतलब बेहतर। फिर आगे देखें, वीक से बना है वीकर, तो वीकर कमज़ोर। यहाँ पर देखें, यहाँ जो ई और ए है ना, इसका उच्चारण
बड़ी ई के रूप में हो रहा है, यानी साउंड इसका लॉन्ग है, प्रोनाउंसिएशन आप हिंदी में समझे तो बड़ी ई के रूप में। वीकर है, ई आर को अर करके प्रोनाउंस किया है। डब्लू को व, वीकर, वीकर मतलब कमज़ोर। इसका उच्चारण हो गया वीकर, वीकर का मतलब कमज़ोर। कीप से कीपर बना, तो यहाँ पर ई ए भी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है और डबल ई भी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। वीकर, कीपर, ई आर को अर। कीपर मतलब, कीप मतलब रखना और कीपर रखने वाला। फिर यहाँ पर देखें ये है बिटर, क्या है बिटर, डबल टी को ट, ये बैटर था और ये बिटर है। बिटर का मतलब कड़वा, ई आर को अर करके प्रोनाउंस किया। यहाँ पर भी मेकर हो गया, मेकर मतलब निर्माता, ठीक है, मेक करने वाला, किसी चीज़ को क्रिएट करने वाला, मेकर निर्माता, तो ये है मेकर। फिर यहाँ पर है फर्न, क्या है फर्न। अब ये बीच में आ रहा है, लास्ट में तो ठीक है, ई आर जो आ रहा है लास्ट में, इसको अर करके प्रोनाउंस कर दिया। अब यहाँ पर जो है आर का साउंड आपको बहुत कम, यानी आधे र के रूप में आपको सुनाई देगा, और यहाँ पर अभी ऐसा नहीं था। अब देखिए यहाँ पर फर्न जो है ये कोई प्लांट का नाम है, फर्न। अब इसको फरन नहीं बोलेंगे, फर्न। तो आर का यहाँ पर मिडल में आपको नज़र आएगा, आधे र के रूप में साउंड आपको सुनाई देगा, इसका जो उच्चारण होगा ये है। बीच में भी आ रहा है, लास्ट में भी। अब यहाँ पर है लिटर, क्या है लिटर। लिटर का मतलब कूड़ा करकट जो होता है उसको बोलते हैं लिटर, जो कचरा होता है उसको बोलेंगे लिटर। तो यहाँ पर डबल टी को ट, ई आर को अर, लिटर। एल का उच्चारण, एल का साउंड क्या होता है ल। फिर यहाँ पर है ये जो ई ए है ना, ई ए को ए के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं, और यहाँ पर जो है बड़ी ई के रूप में। अभी यहाँ पर देखा वीकर में भी सेम ऐसा था, यानी डबल ई और ई ए अगर कंबाइंड करके आते हैं तो डबल ई का साउंड भी बड़ी ई के रूप में होता है, ई ए का साउंड भी बड़ी के रूप में होता है। इसका कोई रूल नहीं है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है जो वर्ड्स है उनकी। स्पीकर का मतलब होता है जो बोलने वाला होता है, ठीक है, जो स्पीकर होता है बोलने वाला, वो स्पीकर। तो यहाँ पर है ई ए, उसको हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, ई आर को अर। और एस पी का उच्चारण मैंने बताया है, एस पी को स्प, दोनों का कंबाइंड करके स्प, स्पीकर। फिर ये है, अब इसको ईवर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, ए के रूप में, तो ये एवर बन गया। यहाँ पर देखें हिंदी में लिखा है एवर, ना कि ईवर। एवर का मतलब होता है कभी, एवर कि कभी आपने ऐसा नहीं किया है क्या, तो एवर। फिर नेक्स्ट देखें, डब्लू आर का उच्चारण र होता है, डब्लू आर का उच्चारण र होता है, और डब्लू जो है ना, ये शुरू में जो डब्लू आ रहा है ये साइलेंट रहेगा, तो ये रिटर नहीं है, राइटर है। आई जो है इसको आई, तो आई का भी उच्चारण कभी ई कभी आई इस तरीके से होता है, तो आई यहाँ पर आई के रूप में ही इसको पढ़ा जा रहा है, तो राइटर, टी को ट, ई आर का उच्चारण समझ में आ गया अर। तो लास्ट में तो सेम आ रहा है अर करके, अगर बीच में आ जाता है तो वहाँ पर आपको यहाँ फर्न में देखा, यानी र का साउंड आधा सुनाई देगा, आधा प्रोनाउंस होगा। फरन नहीं बोल सकते हम, र को पूरा बोल रहे हैं नहीं, आधे रूप में फर्न, यानी थोड़ा सा इसका साउंड आएगा। राइटर, जो राइट करने वाला लेखक होता है, लिखने वाला, वो राइटर। फिर यहाँ पर देखें ये उत्तर, ठीक है, ये है आंसर, इसका हिंदी में मीन होता है उत्तर। तो अब इसको आंसवर ना पढ़ें, डब्लू ई आर को आप कर दें, डब्लू को वर पढ़ दें, तो इसका जो उच्चारण है आंसर होता है, आंसर। अब यहाँ पर जो डब्लू है, ठीक है, ई आर को तो आर पढ़ा, जो डब्लू है ना वो साइलेंट है आंसर में, तो इसको कभी भी आंसवर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आंसर, जो कि हम पढ़ देते हैं आंसवर, तो आंसर उत्तर। फिर यहाँ पर देखिए ये मदर ना मदर है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा मदर है, जैसे ब्रदर को ब्रदर पढ़ेंगे वैसे यहाँ पर ओ को अ, मदर पढ़ा मतलब माँ। फिर यहाँ पर है, अब इसको सिस्टर पढ़ेंगे, ईजी है, ई आर का उच्चारण आ रहा है अर। फिर ये मूवर है, क्या है मूवर, यहाँ पर भी ई आर का उच्चारण आ रहा है अर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ई आर का उच्चारण अ या अर करके आ रहा है। अब नेक्स्ट टेबल में आप देखेंगे आई आर का उच्चारण सेम ऐसा ही है, स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पर है देयर, क्या है देयर, आई आर का उच्चारण अर, देयर, यानी कि उसका या उसकी, इस तरीके से, तो देयर, यहाँ पर आई आर का उच्चारण अर।
फिर यहाँ पर देखें फर्स्ट आई आर बीच में आ रहा है। अगर बीच में आता है तो आर का जब भी आपको साउंड सुनाई देगा वो आधा सुनाई देगा या फिर हल्का सा सुनाई देगा और कई बार ना भी सुनाई दे। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। देयर फिर है फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट नहीं बोल सकते, यानी र का हम साउंड फुल कर दे नहीं, उच्चारण पूरा कर दे नहीं, फर्स्ट फर्स्ट। अब र का साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा अगर आप इसको करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे, पहला फर्स्ट। अब ये है बर्थ। क्या है बर्थ, यहाँ पर आर का साउंड थोड़ा सा आ रहा है, आई आर को अर या अ करके प्रोनाउंस करेंगे, बर्थ का मतलब जन्म। अब यहाँ पर वायर, वायर क्या है वायर। अब यहाँ पर र का साउंड आ रहा है, हिंदी में देखिए लास्ट में जो है ना ई है, क्या है लास्ट में ई है और ई साइलेंट है, इसलिए आपको आर का साउंड सुनाई दे रहा है, आर का। वायर क्या है वायर, और आई को आई करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर गर्ल है, क्या है गर्ल। अब इसको गर्ल करके पढ़ेंगे तो अगर सही पढ़ें तो आधा ही र का उच्चारण करें, गर्ल करके पढ़ेंगे गर्ल, तो अ का साउंड दे रहा है ये आई आर, गर्ल मीन्स लड़की। यहाँ पर है 13। अब 13 की जगह 13, र का साउंड आ रहा है लेकिन थोड़ा हल्का सा साइलेंटली आ रहा है, 13 13 जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर है हायर, हायर अर करके आ रहा है, आई आर का हल्का सा, हायर र का साउंड आ रहा है, यहाँ पर लिखा है, इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मतलब किसी को किराए पर रखना या फिर हम काम पर रखते हैं कि इसको मैंने हायर किया है, उसको हम कुछ पैसे देते हैं, वो हायर करना, यानी जो काम करता है उसके एवज़ में हम उसको कुछ पैसे देते हैं, हायर करना, काम पर रखना या फिर किराए पर रखना, हायर करना। यहाँ पर देखें स्कर्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसको स्कर्ट पढ़ेंगे क्योंकि आई आर का उच्चारण अ या अर, र का साउंड हाफ, आधा उच्चारण, स्कर्ट स्कर्ट। और ये है शर्ट, सेम ऐसे ही स्कर्ट शर्ट, शर्ट नहीं स्कर्ट नहीं, स्कर्ट और शर्ट, शर्ट का मतलब जो कमीज़ है वो। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर है टायर्ड, क्या है टायर्ड, अर करके साउंड आ रहा है, र का हाफ आ रहा है, टायर्ड मतलब थका हुआ। ये है थर्स्टी मतलब प्यासा, ये है डर्टी, डर्टी मतलब गंदा। तो इस तरीके से सिमिलर है दोनों की राइमिंग जो वर्ड्स है ये, थर्स्टी और डर्टी, टी वाई, आई आर को अर। अब यहाँ पर टायर्ड की सेम हायर्ड, टायर्ड की जैसे ही हायर्ड, ये इसी की फॉर्म है, ठीक है, पास्ट फॉर्म है हायर की, हायर्ड हायर्ड। फिर यहाँ पर है फॉर्म, क्या है फर्म नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है पक्का या मजबूत या बलशाली, तो उसको हम कहेंगे फॉर्म, यानी ये जो ट्री है बहुत मजबूत है, फॉर्म है। तो यहाँ पर देखें ये है टी डब्ल्यू, अगली स्पेलिंग है टी डब्ल्यू, इसको ट्व पढ़ेंगे, टी डब्ल्यू का उच्चारण ध्यान रखें, टी डब्ल्यू को ट्व करके प्रोनाउंस करेंगे, ट्वेल्व। अब ट्वेल्व हो गया, र का उच्चारण हाफ आ रहा है जैसे इसमें लिखा हुआ है, ट्वेल्व करना घुमाना, ठीक है, राउंड राउंड घुमाना, ट्वेल्व करना, ट्वेल्व आधा ट है, ये जो टी है इसको आधे ट के रूप में प्रोनाउंस किया। अब इसको भी बर्ड नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बर्ड, पक्षी जो होते हैं बर्ड। फिर यहाँ पर इसको स्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टर, आई आर को अर करके प्रोनाउंस करेंगे, स्टर स्टर स्टर, और स्टर करके भी प्रोनाउंस कर देंगे, स्टर करके, यानी अ का साउंड आ जाएगा लास्ट में, तो भी करेक्ट है, स्टर स्टर मतलब हिलाना। अब नेक्स्ट देखें ये है 30, क्या है 30 30, 30 की जगह अगर हम 30 प्रोनाउंस करते हैं तो करेक्ट होगा 30, आई आर को अर करके आधा उच्चारण, आई आर का बीच में आपको जब भी स्पेलिंग के बीच में आई आर आएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, अर करके आएगा साउंड, लेकिन र का जो साउंड है आधा ही प्रोनाउंस होगा। पूरा करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 30, तो र का साउंड पूरा देंगे तो उच्चारण सही नहीं रहेगा। अब ये है चॉप, क्या है चॉप, चरप नहीं बोलेंगे, हम चॉप बोलेंगे, जो चिड़िया चींची करती है उसको अंग्रेजी में चॉप कहते हैं। फिर यहाँ पर है सर्कल, क्या है सर्कल सर्कल, ये है सर्कल मतलब गोला। बर्थडे, क्या है बर्थडे, बर्थडे या फिर बर्थडे दोनों ही करेक्ट है, मतलब कि जन्मदिन। तो इस तरीके से ये आई आर वाले साउंड की वर्ड लिस्ट थी, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, इनसे ही रिलेटेड आपको वर्ड्स मिलेंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उच्चारण क्लियर हो जाएगा। एक एक करके सारी टेबल्स मैंने आपको बताई है कंबाइंड लेटर्स की।
जितने भी कंबाइंड लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन है, चाहे वो कॉन्सोनेंट्स हो चाहे वो वाउल लेटर्स हो। अब नेक्स्ट है यू आर, सेम है, यू आर साउंड वर्ड लिस्ट है, सेम है अर या अ उच्चारण। चलिए यहाँ पर जैसे है चर्च, क्या है चर्च, चर्च। अब यहाँ पर अर का साउंड आ रहा है, यू आर अर, गिरजाघर चर्च। अब यहाँ पर हर्ट, क्या है हर्ट, चोट पहुँचाना, हर्ट करना, तकलीफ देना, हर्ट करना, तो चर्च। च और ये सी एच भी, च दोनों को च और बीच में अर, चर्च। एच को, एच का साउंड ह, टी का साउंड ट। फिर ये है पर्पल, पर्पल बोले या पर्पल बोले, दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, पर्पल या फिर पर्पल, थोड़ा सा र का साउंड आएगा और पर्पल भी प्रोनाउंसिएशन इसका होता है। पर्पल का मतलब बैंगनी या पर्पल का मतलब बैंगनी कलर जो होता है उसको हम कहेंगे पल। अब जो है ई का साउंड नहीं है लास्ट में, लेकिन पी एल ई साथ में कंबाइंड होकर आ रहे हैं, तो पल करके इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है नर्स, अब ई यहाँ पर भी साइलेंट है, एन को न, अर करके, यू आर को, एस को स, एस को स प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये है फर, क्या है फर। ये है टर्टल, टर्टल क्या है टर्टल मतलब कछुआ, टॉर्टोइज है उसको टर्टल कछुआ। अब अगला उच्चारण देखें, इसको हम कर्स पढ़ेंगे, कर्ज नहीं पढ़ेंगे, कर्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्स मतलब किसी को अभिशाप देते हैं, कर्स। यू आर को अर, एस को स पढ़ रहे हैं, एस जो है, और ई इसमें साइलेंट है, कर्स, ठीक है। फिर ये है फिगर, क्या है फिगर, फिगर, यू आर को अर, एफ को फ, जी को ग और आई का साउंड ई के रूप में आ रहा है, फिगर, फिगर। आकृति, आकृति किसी भी चीज़ का फिगर, आकृति। फिर यहाँ पर है सी को क, अर्ट, कर्ट, कर्ट मतलब रूखा, कर्ट, कर्ट। फिर यहाँ पर है बर्न, क्या है बर्न, बर्न, बी को ब, बी को ब, बर्न यानी जला हुआ जो होता है, बर्न हुआ हुआ वो। इन, आई एन इन, जे को ज, इन, इंजरी, जरी यानी वाई के साथ ही ई का साउंड आ रहा है, र इसके साथ लग गया, देखिए इन जो अरी हो गया, अर है लेकिन वाई है, वाई का साउंड, वाई को हम ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, तो वाई जो है ना कॉन्सोनेंट्स में भी आता है, वाउल लेटर्स में भी आता है, तो आधा तो ये कॉन्सोनेंट है, आधा ये वाउल लेटर। लास्ट में आप देखेंगे तो ये वाउल लेटर की जैसे ही प्रोनाउंस हो रहा है, जैसे यहाँ पर ई का साउंड दे रहा है, तो ई क्या है वाउल लेटर का साउंड ही तो है। अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये य के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है, जहाँ पर ये कॉन्सोनेंट्स का काम करता है, यानी कि व्यंजन का काम करता है, तो व्यंजन में भी आता है वाई और स्वरों में भी आता है, यानी स्वरों के उच्चारण में भी आता है ना। तो इंजरी हो गया, इंजरी होना, कोई चोट लगना, इंजरी होना। फिर यहाँ पर है बर्स्ट, अब इसको बरस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण हो जाएगा बर्स्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है बर्स्ट मतलब विस्फोट, विस्फोट, अचानक से कोई विस्फोट होना, बर्स्ट होना। फिर ये है सर्फ, क्या है सर्फ का मतलब लहरें, जो समुद्र की लहरें होती है वो सर्फ। यहाँ पर है यू आर को, सभी में यू आर को अर प्रोनाउंस करें, सर, पी आर को प्र, पी सर, प्राइज, एस को ज पढ़ रहे हैं, सरप्राइज, आश्चर्य हो जाना, सरप्राइज, हैरान, आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना। अब इसको सरप्राइज नहीं बोलेंगे, यानी एस का जो यहाँ पर साउंड आप देख रहे हैं वो ज करके है, एस का जो साउंड है वो ज करके है, सरप्राइज बोले। इस तरीके से आप अगर बिंदी लगा देंगे तो ज साउंड क्रिएट हो जाएगा इसके नीचे। फिर ये है टर्न, टी को ट, अर्न, टर्न, एन को न, टर्न का मतलब मोड़ या घूमना, टर्न करना, मोड़ना या घूमना या घुमाना। फिर यहाँ पर ये है थर्सडे, अब इसको थर्सडे नहीं पढ़ेंगे, गुरुवार, जिसको कि हम थर्सडे बिल्कुल नहीं थर्सडे पढ़ेंगे, थर्सडे, अ करके साउंड आ रहा है यू आर का, थर्सडे, थर्सडे, र का साउंड तो आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो आधे र के रूप में जो प्रोनाउंस करेंगे थर्सडे, र का जो है अंदर ही अंदर आपके मुंह के अंदर ही साउंड इसका आ जाएगा, उच्चारण इसका आ जाएगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अ का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर आपने 3 साउंड्स की वर्ड लिस्ट देखी, कंबाइंड
जो लेटर्स थे, यानी यू आर का कॉम्बिनेशन है, आई आर का कॉम्बिनेशन है और ई आर का कॉम्बिनेशन है। तो इन कॉम्बिनेशन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनके उच्चारण में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तीनों में ही सेम साउंड है, अ या फिर कहीं कहीं पर अर का साउंड आ रहा है, तो दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेशन। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट रूल्स, स्पेलिंग्स की भी, और उनके साथ साथ उनका जो हिंदी में मतलब है वो भी समझ सकते हैं। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही।